This is SK Malviya with your favorite YouTube channel InkJohn. InkJohn means the guaranteed success in competitive examinations, especially in English subject. इस चैनल में आप जो है अपने प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में आपके सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए जाते हैं देखते आ रहे हैं। मैं आज का अपना नया टॉपिक प्रेजेंट करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि अब तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर भी करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अब तक हमारे पिछले चौथे वीडियो में आपने कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था। आज ये 5वां वीडियो मैं लेकर हाजिर हूं आपको, जिसमें एक नए अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज नाउन, संज्ञा। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूं। राम, हैप्पीनेस, बस स्टैंड, फीलिंग, आयरन, वाटर, लैंडलॉर्ड, ऑक्सीजन। ये शब्द किस कैटेगरी में आते हैं? जी हां, नाउन, संज्ञा कैटेगरी में आते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन दिस टर्म? आपने छोटी क्लासों में इसको परिभाषित किया होगा, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। बट हियर इज अ फर्दर illustrative definition. The name of the person, place, thing, state or sense is called noun. जी हाँ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा और कोई भाव का बोध कराने वाला शब्द होते हैं, उनको नाउन्स कहते हैं। इन एग्जाम्पल्स में राम पर्सन है, हैप्पीनेस एक सेंस है, बस स्टैंड एक प्लेस है, फीलिंग्स एक सेंस है, आयरन एक थिंग है, वाटर इसकी एक स्टेट है, लिक्विड, लैंडलॉर्ड एक पर्सन है, ऑक्सीजन एक इसकी स्टेट है, गैस। नाउ कम ऑन एंड लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन्स के प्रकार। द फर्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स से आप क्या समझते हैं? जी हां, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप, यानी कि वे संज्ञाएं जो किसी समूह का बोध कराती है। लुक एट दीज एग्जांपल्स: बंच, फ्लॉक, फ्लीट, क्रीम, सेंचुरी, आर्मी। जी हां, बंच सुनते ही आपके दिमाग में आएगा एक से ज्यादा वस्तुओं का गुच्छा, फ्लॉक एक से ज्यादा मवेशियों का समूह, फ्लीट एक से ज्यादा जहाजों का समूह, क्रेव, सेंचुरी कहते आपके सामने 100 वस्तुओं का समूह आएगा, आर्मी कहते एक से ज्यादा सैनिक दिमाग में आएगा। नाउ द नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज कॉमन नाउन, जातिवाचक, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। द नाउन विच डिनोट्स द होल क्लास ऑफ द सेम नाउन्स। जी हां, वो संज्ञाएं जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं की संपूर्ण जाति का बोध कराओ। इट इज द क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन्स हैविंग सेम अपीयरेंस एंड फंक्शन। जी हां, यह किसी विशिष्ट संज्ञाओं का एक समूह होता है जिसकी अपीयरेंस और कार्य एक जैसे होता है। लुक एट दीज एग्जांपल्स: स्टूडेंट्स। जी हां, वे सारे व्यक्ति जिनके ड्रेस पहनी होती है, बैग होता है, स्कूल जाते हैं, कोई किसी क्लास में स्टडी करते हैं, ऐसे सारे व्यक्तियों की एक जाती हुई स्टूडेंट। बॉयज, बुक, वे सारी वस्तुएं जिसमें कुछ पन्ने होते हैं, प्रिंटेड मैटर होता है, उसका एक सब्जेक्ट होता है, वो सारी वस्तुएं बुक कहलाती है। कार्स। जी हाँ, वे सारी वस्तुएं जिसके 4 पहिए होते हो, दौड़ती हो, पीपी बोलती हो, ऐसी सारी वस्तुओं को कार कहेंगे। उनकी संपूर्ण क्लास, उनकी संपूर्ण जाति, उनकी संपूर्ण कैटेगरी has been represented in this noun, common noun. The next type of the noun is proper noun, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हाँ, the noun which is the name of a particular person, place or a thing. It is the identification of the concerned person, place or thing. जी हाँ,
अब कारें बहुत हो गई, स्टूडेंट्स बहुत हो गए, बुक्स बहुत हो गई, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनका एक विशिष्ट नाम दे दिया, उनकी पहचान का नाम दे दिया। जैसे बॉय नहीं कह के मैं राम कह दूं, सिटी नहीं कहकर मैं जोधपुर कह दूं, नदी नहीं कहकर मैं गंगा कह दूं, मॉन्यूमेंट नहीं बोलकर मैं ताजमहल बोल दूं, कार नहीं बोल के मैं मारुति बोल दूं। तो ये उनकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी बताता है। इन दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहे अपन कॉमन और प्रॉपर नाउन को, तो मैं ये कहूंगा कि कॉमन नाउन इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन इंग्लिश के वर्ड्स नहीं होता है। वो दे आर नॉट मेंशन्ड इन डिक्शनरी। वे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के पर्टिकुलर नेम्स जो उनको दिए हुए होते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज abstract noun. Yes, गुणवाचक या भाववाचक. The noun which is not concrete but recognized by its features and emotions. We can feel them by our senses. जी हाँ, भाववाचक संज्ञाएं वे नाउन्स होती हैं जिनका मूर्त रूप नहीं होता, लेकिन उनको गुणों और उनको भावों से हम पहचान सकते हैं। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। हैप्पीनेस, जी हाँ, खुशी। ब्रेवरी, बहादुरी। करीज, साहस। इनको अपन इनका दृश्य नहीं बना सकते, इनको अपन केवल फीलिंग्स के द्वारा अपन समझ सकते हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ नाउन इज दैट इज मटीरियल नाउन। जी हाँ, द्रव्यवाचक। द नाउन विच इज द नेम ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस एलिमेंट्स और अ कंपाउंड। गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों के नामों को व्यक्त करने वाले शब्द मटीरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। लुक एट दीज एग्जांपल्स। आयरन, वैक्स, ये सॉलिड है। ऑयल, हनी, ये लिक्विड है। ऑक्सीजन, एलपीजी, ये गैस है। सो फ्रेंड्स, द classification of nouns is clear to you. Let me repeat for you. आप भी बोलिए। collective nouns, yes. common nouns, yes. proper nouns, yes. abstract noun, yes. material noun, yes. okay. अब आइए जाने इन नाउन्स का क्या यूज है ग्रामर में, व्याकरण में इन नाउन्स का क्या यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर गुड एक्सप्रेशन। जी हाँ, एक सेकंड के लिए सोच ले इस दुनिया से नाउन गायब हो जाए तो अपनी भाषा में इनका कोई अपन अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, हमारे पास अभाव हो जाएगा हम क्या बोले क्या नहीं बोले। द सेकंड यूज इज सब्जेक्टिव केस। कर्ता के रूप में अपन नाउन काम में ले सकते हैं, कर्ता के रूप में अपन नाउन काम में ले सकते हैं। जैसे लता स्लीव्स, तो यहाँ पे लता नाउन है, सेंटेंस में उसको अपन ने सब्जेक्ट बनाया है। फॉर ऑब्जेक्टिव केसेस, आप नाउन को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लुक एट द एग्जांपल। आई लाइक टी। टी इज अ नाउन और इट इज इन द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर पोजीशन, लताज हाउस, लता का घर, तो यहाँ हाउस जो है पोजीशन के रूप में काम में आ रहा है। ये कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ नाउन्स की थी। नाउ कम ऑन फ्रेंड्स एंड लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी। अभी अपन ने 5 प्रकार ग्रामर के बेस पे देखे थे। अब नाउन्स को अपन गणीयता के आधार पर, काउंटेबिलिटी के आधार पर भी इनको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट टाइप इज काउंटेबल नाउन, गणीय संज्ञा। हाउ कैन वी डिफाइन? यस, विच कैन बी काउंटेड, जिनको गिनी जा सके। पेन, मैन, हाउस। एक पेन, एक मैन, 5 हाउस, वी कैन काउंट देम। क्लियर? नाउ सेकंड टाइप,
according to countability is uncountable noun, अगण्य संख्या है. नाम से ही पता चलता है which cannot be counted, जिनको नहीं गिना जा सके. And these are, look at these examples: power, water, stone, cry. अब अपन ये नहीं कह सकते कि एक पावर, एक शक्ति, दो शक्ति, एक पानी, चार पानी. These are uncountable. If I make a further explanation, generally material noun and abstract nouns are uncountable. वो उनको सामान्यतः अपन नहीं गिन सकते. Rest of the nouns are countable nouns. The proper noun is also uncountable. अपन ये नहीं कह सकते कि एक सुरेश, दो सुरेश. Okay? Now let us make a further study of nouns, and that is the gender. जी हाँ, nouns का gender, जिसको अपन हिंदी में लिंग कहते हैं. What do you mean by gender? Yes, gender tells us whether a particular noun belongs to a male category or a female category. जी हाँ, जेंडर हमें ये बताता है कि कोई संज्ञा विशेष पुरुष समुदाय से है या स्त्री समुदाय से है. genders have 4 types. जेंडर 4 प्रकार के होते हैं. The first one, masculine, पुल्लिंग. जी हाँ, the nouns which belong to male category: father, lion, man, Vinod, etc. The second gender is feminine, स्त्रीलिंग. जी हाँ, the nouns which belong to female category, वे संज्ञाएं जो मादा समुदाय से हैं, जैसे वुमन, लता, सिस्टर, क्वीन, etc. The third category is neuter, नपुंसकलिंग. जी हाँ, the nouns which belongs neither to a male nor a female category, वे nouns जो न तो पुरुष समुदाय से होती, नर समुदाय से होती और न ही मादा समुदाय से होती. Look at these examples: pen, computer, garden, village. ये सामान्यतः इनका जेंडर जो है नपुंसक होता है. Last category is common gender, and that is उभयलिंग, which belongs both to male and female category. जी हाँ, वे nouns जो स्त्री एवं पुरुष, नर और मादा दोनों कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉमन नाउन्स कहलाते हैं. ड्राइवर, स्त्री है तो भी उसको ड्राइवर कहेंगे, पुरुष है तो भी उसको ड्राइवर कहेंगे. टीचर, नेबर, पेंटर. इट मीन्स ऑल द प्रोफेशनल्स. जितने भी व्यावसायिक इंग्लिश के वर्ड्स हैं, दोज आर जनरली बिलोंग टू कॉमन जेंडर. जेंडर के बारे में और फर्दर एक्सप्लेनेशन: द ऑब्जेक्ट विच आर द सिंबल ऑफ ब्यूटी, कोल्डनेस, सॉफ्टनेस, एटसेट्रा आर कंसिडर्ड फेमिनाइन. वे वस्तुएं हैं जो सौंदर्य, ठंड, कोमलता आदि के प्रतीक होते हैं, उनको सामान्यतः फेमिनाइन. और द ऑब्जेक्ट विच आर द सिंबल ऑफ वार्मथ, रफनेस एंड स्ट्रेंथ, वे ऑब्जेक्ट जो गर्मी, खुरदरेपन, शक्ति का प्रतीक होते हैं, आर कंसिडर्ड मैस्कुलाइन, उनको पुल्लिंग माना जाता है. लुक एट दीज एग्जांपल्स: द मून, स्प्रिंग, एटसेट्रा फेमिनाइन है. द माउंटेन, द सन, एटसेट्रा मैस्कुलाइन्स हैं. फ्रेंड्स, नाउन्स के बारे में और आगे थोड़ा डिटेल जाने. नंबर ऑफ द नाउन. What do you mean by number in grammar? व्याकरण में इसका अर्थ वचन होता है. मैथमेटिक्स में संख्या हो सकती है, बट इन ग्रामर इट मीन्स वचन. What do you mean by number? Number tells us whether the noun is one or more than one.
नाउन एक है कि एक से ज्यादा, ये बात उसके नंबर को जानकर अपन कह सकते हैं. टाइप्स ऑफ नंबर आर टू. वचन दो प्रकार के होते हैं. सिंगुलर नंबर, जी हाँ, एक वचन. इट शोज वन ऑब्जेक्ट और अ नाउन. यह एक वस्तु या एक संज्ञा को दर्शाता है. लुक एट दीज एग्जांपल्स. चाइल्ड, cow, man, ox, etc. The second type of number is plural numbers. It shows more than one object or nouns. जी हाँ, यह एक से ज्यादा वस्तुएं या संज्ञाओं को व्यक्त करता है. Look at these example. Children, cows, men, oxen, etc. आइए थोड़ा सा इन नंबर्स को कैसे चेंज करें उनके बारे में हम जान लें. दो यू माइट हैव स्टडीड दीज पैटर्न्स इन योर वेरी स्कूलिंग. जी हाँ, आप अपने विद्यालय शिक्षा के शुरुआत में इनको पढ़ा होगा, सीखा होगा. लेट मी रिपीट फॉर यू. आपके दिमाग में वो जो पैसिव मेमोरी है, दिमाग की तह के निचले हिस्से में चली गई, उनको मैं ऊपर एक्टिव मेमोरी में लाने का प्रयास कर रहा हूं. हाउ कैन वी चेंज द नंबर्स? यस, द फर्स्ट वन इज, यदि संज्ञा के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड एटसेट्रा हो तो उसमें अपन ईएस जोड़ते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं. लुक एट दीज एग्जांपल्स. क्लासेस, बसेज, बुसेस, मैचेस, बॉक्सेस, potatoes, etc. सेकंड पैटर्न, यदि नाउन के अंत में एफ और एफ ही है तो उनको अपन रिमूव करके वीईएस जोड़कर उनका प्लूरल बनाते हैं. लुक एट दीज एग्जांपल्स. लीव्स, नाइव्स, वाइव्स, etc. यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कोई वाउल लेटर ए आई ओ यू नहीं होना चाहिए तो अपन वाई को रिमूव करके आई ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं. लुक एट दीज वर्ड्स. स्टोरीज, बेबीज, एटसेट्रा. द नेक्स्ट पैटर्न, कुछ नाउन के अंत में ईएन लगाकर उनका प्लूरल बनाता है. लुक एट दीज एग्जांपल्स. ऑक्शन. नाउ देयर आर मेनी एक्सेप्शंस इन इंग्लिश. इफ वाई के ठीक पहले कोई वाउल हो तो केवल एस ऐड कर ही उसका प्लूरल बनाते हैं. लुक एट दीज एग्जांपल्स. डीज, स्टोरीज, बॉयज, एटसेट्रा. रेडियो के अंत में ओ होने के बावजूद एस जोड़ते हैं. नाउ बिहेवियर ऑफ द नाउन्स. अब इस टॉपिक के अंत में मैं कुछ नाउन्स का जनरल बिहेवियर, जो मैं जनरल कह रहा हूं बट वो जानकारी उसकी रेयर है, आप इनको देखें. कुछ नाउन्स हमेशा ही बहुवचन के रूप में काम लेते हैं. दीज नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल, जैसे रिचेस, प्रीमाइजेस, बोवल्स, वैल्यूएबल्स, एटसेट्रा. Secondly, these nouns look like a plural but are generally used in singular. ये कुछ nouns बहुवचन की तरह लगती है लेकिन सिंगुलर के रूप में काम में आती है. Economics, politics, gymnastics, mathematics. Third pattern, these nouns are singular in form but are generally used in plural. ये कुछ nouns जो शकल और अकल से दोनों ही सिंगुलर लगती है बट प्लूरल के रूप में काम में लेता है. जेंट्री, क्लर्की, वर्मिन, पब्लिक, कैटल. नेक्स्ट पैटर्न, दीज नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर. ये कुछ नाउन्स है जो सामान्यतः एक वचन में ही काम आती है. मशीनरी, कैविलरी, पोइट्री, एडवाइस, एटसेट्रा. लुक एट नेक्स्ट पैटर्न. सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म्स इन सिंगुलर और प्लूरल. ये कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल में सेम होती है. सीप, फिश, apparatus, corpse, york, etc. Next pattern, if the nouns expressing measure, money, length, weight,
number are preceded by any numerical remain unchanged. वे संज्ञाएं जो धन, दूरी, भार, संज्ञा आदि को व्यक्त करते हैं और उनके ठीक पहले कोई अंक आता है तो वे उनका नंबर अनचेंज रहता है. नेक्स्ट पैटर्न. These nouns have two meanings in singular and one in plural. इन संज्ञाओं के दो अर्थ होते हैं. सिंगुलर में एक अर्थ अलग होता है और प्लूरल में उसका एक अलग अर्थ होता है. ये अब्यूजेस जो है एज ए नाउन, इसका मतलब जो है रॉन्ग प्रैक्टिस से है. और जो है जब ये प्लूरल में इसका अर्थ जो है रॉन्ग प्रैक्टिस है, सिंगुलर में इसका अर्थ गाली से है. इसी प्रकार जो है इशू का जो है प्लूरल, इश्यूज का मतलब है जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन, चर्चा के बिंदु होते हैं. और इशू सिंगुलर में हो तो उसका मतलब संतान है, संतान होता है. तो ये था आज के टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी. फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को वाइंड अप करें उससे पहले यदि आप इस टॉपिक के बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबर्स पर. नंबर्स आर 7014970932 और आप हमें मेल भी कर सकते हैं. हमारी मेल आईडी है ingjon2020@gmail.com. अगर आप इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा डिटेल चाहते हैं, और ज्यादा मटेरियल चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ing-john.in. Bye bye. Thank you.